भगवान मिथिला में प्रवेश किए, दर्शन हुआ। एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी के साथ वहां रुके। सूचना पहुंची किसके पास? जनक जी के पास। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति आए। लेकिन यहां दर्शन करिए, अकेले नहीं आए जनक जी, संग सचिव सुचि भूरि भट्ट भूसुर बर गुर ज्ञात चले मिलन मुनिनाय कहीं मुदित राउ एहि भान। साथ में मंत्रीगण हैं, श्रेष्ठ बिरुदावली गाने वाले भाट हैं, ब्राह्मण देवता हैं, गुरुदेव भगवान हैं। इन सबको लेकर जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से मिलने गए। जिस प्रकार का अतिथि घर में आए उसी प्रकार से उसका स्वागत भी करना चाहिए। किसको रिसीव करने कौन कहां जाएगा, इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। यहां भी है कि किसी देश के राष्ट्रपति यदि भारत में आएंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो कौन रिसीव करने जाएगा? किसी देश के प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो कौन रिसीव करने जाएगा? किसी देश के डिफेंस मिनिस्टर आएंगे तो कौन जाएगा? ये प्रोटोकॉल है। विश्वामित्र साधारण नहीं, विश्वामित्र महामुनि आए। महामुनि आने की सूचना मिली तो जनक जी महाराज अकेले नहीं गए, सबके साथ उपस्थित हो गए। जाकर चरणों में दंडवत किया है। अब यहां पर दंडवत कैसे किया? कीन्ह प्रणाम। महाराज दंडवत, दंडवत महाराज, ऐसे दंडवत नहीं किया। कई लोग पेट छू के अब प्रणाम कर रहे हैं। अभी एक लोग हमारे पेटवे पकड़ लिए थे, अब फोटो खिंचवा रहे थे। हमने कहा हो पेटवे आशीर्वाद दी। यहां दर्शन करिए। कीन्ह प्रणाम चरण धरे माथा। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के श्री चरणों में अपना सिर ले जाके रखे। तब दीन अशेष मुदित मुनिनाथ। प्रसन्न मन से विश्वामित्र जी ने जनक जी को आशीर्वाद दिया, कुशल क्षेम पूछा, बिठाया। बिठाने के बाद जनक जी और विश्वामित्र जी में सत्संग प्रारंभ हुआ। ठीक ना? अब यहां दर्शन करिए। जिस समय विश्वामित्र जी से मिलने जनक जी महाराज पहुंचे हैं बाग में, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां चले गए? कहां गए? गए रहे देखन फुलवाई। अरे ये आने के साथ ही फुलवारी घूमने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यहां अंतरंग भाव समझिए। राम जी जानते हैं कि यदि मैं गुरु जी के साथ यहां बना रहा और मेरे रहने के साथ यदि जनक जी यहां पर आ गए और जैसे मेरे पर दृष्टि पड़ेगी जनक जी की, तो मुझे देखने के बाद जनक जी को कुछ और दिखाई देने वाला नहीं है। ये मेरे गुरुदेव का अपमान हो जाएगा। तो मेरे गुरु जी का यथा उचित सम्मान आदर सत्कार पहले हो जाए, उसके लिए यहां से निकल लो। अस्तु राम जी रचना बना करके गुरुदेव अनुमति मिले तो पूजन के लिए पुष्प दल कहाँ से प्राप्त होगा? हम लोग व्यवस्था देख ले। अनुमति लेकर फुलवारी घूमने चले गए, देखने, पता लगाने कहाँ पुष्प है, कहाँ जल है, कहाँ फल है। इसी मध्य में जनक जी आए, मिले, विश्वामित्र जी से सत्संग प्रारंभ हुआ और ठीक उसी मध्य में रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के साथ आ गए। जो विजिटिंग कार्ड दे के बता रहा है कि हम श्रेष्ठ हैं, वो श्रेष्ठ नहीं है। ये बात को समझिएगा। हमारे महाराज जी कहा करते, बाबू
जीवन में कभी शोर मत करना, काम ऐसा करना कि शोर होने लगे संसार में, है? अपने बताने से बचा जाए। जिस पुष्प में सुगंध होगा अगल बगल से जाने से खुशबू प्राप्त होगी। आज जिसको लेकर भाई साहब तने सुनिए ना कैसा लग रहा है, इसका मतलब नकली सुगंध है, इसमें सेंट मारा गया है। राम जी आए तो दर्शन करिए, किसी को कहना नहीं पड़ा। जैसे भगवान आए, उठे सकल जब रघुपति आए, जैसे परमात्मा वहां प्रवेश किए, जितने लोग थे, जनक जी, विश्वामित्र जी और जनक जी के साथ जितने लोग आए थे, सबके सब भगवान को देख के खड़े हो गए। राम जी जाकर विश्वामित्र जी के पास बैठ गए। जनक जी महाराज की दृष्टि जैसे मेरे भगवान के सौंदर्य पर पड़ा है, अब दर्शन करिए। जनक जी वैरागी महापुरुष हैं, जोग भोग मह राख्यो गोई। जनक जी ब्रह्म को मानने वाले हैं, ब्रह्म चिंतन में रहते हैं, वैरागी हैं, विरक्त भाव में रहते हैं। ब्रह्म को मानने वाला आकार को नहीं मानता, ब्रह्म को मानने वाला निराकार को मानता है। आकार को नहीं मानने वाले जनक जी महाराज मेरे सरकार के आकार पर मोहित हो गए हो। उनकी आंखें भगवान में फंसी की फंसी रह गई है। राम जी को देखे, मन में सोचने लगे कि मेरी किशोरी के लिए तो ये सांवले वाले उचित लग रहे हैं। सारा सत्संग छोड़कर जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी से पूछा, मुनिवर कहु नाथ इस सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। मुनिवर ये सुंदर दो बालक कौन है? मुनि पुत्र है कि राजपुत्र है? आप नहीं बोल रहे हैं, मैं बताऊं मुझे क्या लग रहा है। मुझे तो लगता है कि वेद जिनको नेति नेति कहते नहीं थकते, वही परब्रह्म तो कहीं युगल रूप धारण करके मेरे सामने नहीं आ गए हैं। इनको देखने के बाद मेरा मन वैराग्य का त्याग करके और इनके अनुराग में उतर रहा है। आप सत्य सत्य बताइए ये कौन है? विश्वामित्र जी सुने तो मन ही मन कहे, धन्यवाद, जय हो जनक जी। जब तक ताड़का को नहीं समाप्त किए तब तक मुझे भी विश्वास नहीं था कि ये ब्रह्म है, और आपने पहली दृष्टि में पहचान कर लिया कि ये ब्रह्म है। अब यहां पर सबसे पहले गुरुदेव सोए, फिर राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी सोए। प्रातः काल उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। सबसे पहले रघुनाथ जी से पहले लक्ष्मण जी जगे। अब यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी सोए हैं सबसे बाद में, ठीक ना? और जगे कब? सबसे पहले। जीवन में जिस मनुष्य को अपने कर्तव्य का बोध रहता है उसको जगाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं जगता है। कर्तव्य का जिसको बोध हो गया वो आत्म जगता है अपने आप, और जिसको जगाना पड़ रहा है वो भगवान मालिक है उनका है। राम लक्ष्मण जी जगे, प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए, प्रभु चिंतन किए कि गुरुदेव पूजन करेंगे तो पुष्प दल चाहिए। अस्तु स्वयं जाकर समय जाने गुर आय सुपाए, समय जानी गुर आय सुपाए, नैन प्रसून चले दो भाई, नैन प्रसून चले दो भाई, भू
भाग बर देखे जाए, भूप भाग बर देखे जाए। जहाँ बसंत ऋतु रहे लो भाई, जहाँ बसंत ऋतु रहे लो भाई। लागे पिटप मनोहर नाना, लागे पिटप मनोहर नाना, परन परन पर दे बिताना, परन परन पर दे बिताना, परन परन पर दे बिताना। प्रभु भैया लक्ष्मण जी के साथ गुरुदेव से अनुमति प्राप्त करके जनक जी महाराज के योग वाटिका में प्रवेश की। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जनक जी के इस पुष्प वाटिका का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। अब यहाँ एक भाव समझिएगा, हमारे जीवन के आचरण का प्रभाव हमारे घर के वातावरण पे पड़ता है, ठीक ना। महात्मा की कुटिया में जाने के बाद लगता है कि वैकुंठ में आ गए हैं, और विषयी के महल में जाने के बाद लगता है मानो नरक में आ गए हो। ये वातावरण का प्रभाव है। क्या अद्भुत बाग है। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगा मानो बसंत ऋतु का आगमन हो गया है बाग में। आपको पता है वो कौन सी ऋतु थी जब राम जी गए थे बाग में पुष्पदल लेने? शरद ऋतु। कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु। जाड़े का समय है। इस पर भी एक पद है, जब राम जी धनुष टूटने के बाद विवाह के बाद कोहबर में बैठे हैं मिथिला में, सखियां घिरी हैं, तो सखियां राम जी पुष्पदल लेंगे तो राम जी का पसीना निकलेगा। सरकार पुष्प उतारने में राम जी को पसीना निकलने लगा, तो लक्ष्मण जी कोहबर में बैठकर बहुत बोल रहे थे, हमारे भैया ने वो काम किया है जो कोई नहीं कर पाया, तोड़ दिया। तो सखियों ने पूछा, ये बताइए इतने वीर हैं तो उस दिन पुष्प उतारने में पसीना क्यों निकल रहा था? अरे छूटल लीला होठ देखे क्या उसके नयन ही नहीं। हम एक बात बताएं, जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं कि वो आंखें बोल सके। जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंखों ने, बताना है जिह्वा को, ये संभव नहीं है। मैं तो कहती हूँ पूरी अयोध्या में, मिथिला में आज उनके ही रूप की चर्चा हो रही है। एक बार हमको भी चलकर देख लेना चाहिए। वो सखी मेरी सीता मैया को अपने पीछे लेकर गई और एक लता की ओट में आकर उस सखी ने माँ को रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त कराया। माँ ने भगवान को देखा, मानो जन्म जन्म का खोया हुआ धन प्राप्त हो गया हो। है थोड़ी देर बाद वही सखी सीता जी से बोली, चलो चलो कल फिर आना है इसी समय। इशारे इशारे में राम जी को सुना दी, प्रभु इसी समय हम लोग कल फिर आने वाले हैं, तो आप भी थोड़ा अपना टाइम मैनेजमेंट व्यवस्थित रखिएगा और आप भी फिर से आ जाइएगा। लेकर गई सीता जी, वापस पार्वती जी के मंदिर गई और जाते जाते स्तुति प्रारंभ कर गई। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण फल गोस्वामी तुलसीदास जी के इन चौपाइयों में समाहित कर दिया है। जो मनुष्य इन चौपाइयों का भी पाठ कर ले एक बार, उसे तत्क्षण गुरु दुर्गा सप्तशती पाठ करने का फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा। पार्वती जी के मंदिर में सीता जी पहुंची,
और प्रारंभ हुई। ये चौपाइयाँ संभवतः आपको भी याद हो, नहीं याद है तो सुनकर गाइए। जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गा, जगत जननी दामिनी दुर्गा, नहीं तब आदि मध्य अवसान, नहीं तब आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, भव विमोहनी स्वबस मोहनी स्वबस विहारिणी। सीता जी पार्वती जी के मंदिर में पहुंची, जाकर बोली, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो, हे शिव प्रिया आपकी जय जयकार हो, हे गणपति और कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। माँ आपके न प्रारंभ का पता है न आपके अंत का पता है। माँ आपके अमित प्रभाव को सरस्वती और वेद भी नहीं गा सकते। माँ संसार में पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों की यदि गणना की जाए आपका स्थान प्रथम आता है। माँ आपकी सेवा करके सुर नर मुनि चारों पुरुषार्थों को जीवन में सहज प्राप्त कर लेते हैं। माँ आप शिव प्रिया हैं, आप वर देने वाली हैं। माँ आप सबके अंतरंग भाव में रहती हैं, हृदय में रहती हैं। माँ आप हृदय में रहती हैं, हृदय की बात को ठीक से जानती हैं। माँ आप सीता के भी हृदय में हैं और सीता के मन की बात को आप जान रही हैं। माँ इसीलिए सीता आपसे कहेगी नहीं, आप जो जान रही हैं उसको बिना कहे मैया पूर्ण कर दीजिए। इतना कह के सीता जी चरणों को पकड़ के बैठ गए हैं। इस पूरे प्रसंग में ये बड़ी अद्भुत बात है। मोर मनोरथ जानहु नीके। नीके, नीक समझ में आता है? नीक, नीक मने कपिल जी? हाँ, अच्छा, नीक मने ठीक से, भोजपुरी शब्द है। नीक मने ठीक से। माँ आप मेरे मन के मनोरथ को आप ठीक से जानती हैं। और याद रखिएगा, भगवान ही एक है जो हमारे मन के मनोरथ को ठीक से जानते हैं और कोई नहीं जानता है। हम लोग एक पद गाते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, और बंदे के दिल में क्या क्या है श्री राम जानते
इसलिए भगवान से कहने से बचा जाए। लेकिन आदत नहीं जाती साहब, स्वभाव है। स्वभाव यदि मांगने का बन गया ना तो बड़ा कठिन है छूटना। यदि मांगने का आदत नहीं बदल सकते हैं तो क्या मांगना है इसको बदल लीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? मांगने की आदत यदि नहीं छूट रही है तो क्या मांगना है इसको बदल लीजिए। क्या मांगे महाराज? राम जी से न मांगिए, राम को मांग ले मेरे प्यारे। राम जी से नहीं, जैसे दशरथ जी महाराज ने मनु जी के रूप में मांगा, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। उसी तरह राम जी से न मांगिए, राम को मांग ले मेरे प्यारे। क्या होगा? उम्र भर का सहारा। इधर उधर आने की आवश्यकता नहीं है, रघुनाथ जी में फंसने की आवश्यकता है। भगवान से यदि मन रम गया हो तो इह लोक के साथ साथ हमारा उह लोक भी व्यवस्थित हो जाएगा। सब व्यवस्थित हो गया हो। मां सीता जी पार्वती जी के चरणों को पकड़ के बैठ गई। अब ये घटना घटी, मैं गा रहा था तो यहां से पुष्प गिर के वहां गया। गाते गाते देखा तो फिर भगवान के भीतर चला गया है। वही ढूंढने लगा वो कहाँ गया, तब तो देखे नहीं, नीचे आ गया है। सीता जी पार्वती जी के चरणों को पकड़ के बैठी, पूजन कर चुकी हैं। पूजन के समय सीता जी ने जो गले में माला पहनाई थी वो माला पार्वती जी के गले से खिसक गई। आप बताओ, गले से माला गिरेगी तो कहाँ जाएगी? कहिए। नीचे। नीचे कौन बैठा है? सीता जी। पार्वती जी के गले की माला खिसकी और सीता जी के आंचल में गिर गई। यहीं पर सीता मैया को पार्वती मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। ये संकेत है। मंदिर में आप गए, भगवान का विग्रह का पूजन का पुष्प यदि अपने आप गिर रहा है, इसका मतलब प्रसाद मिला, उठा के सिर पे धारण करिए। घर में ठाकुर जी का मुकुट यदि गिर रहा है तो गोंद से फेविक्विक से न चिपकाइए। हमने देखा है कई लोग गम से चिपका देते हैं ना। इसका मतलब है आपके ठाकुर जी आज मुकुट पहनना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि सर पे भार वार हो, इसलिए मुकुट उतार के नीचे रखिए। ये संकेत है। मुकुट गिरा, आदमी कहा काहे ना पहिनबा, वही ना पहनावता नहीं, गोंद से चिपका दिया, अब गिरा के दिखाओ तो मानो। अब भगवान यदि हमारी खोपड़ी पर चिपका दिए वो मुकुट तो क्या होगा? है? सीता जी के आंचल में पार्वती जी की माला गिरी और मूर्ति मुस्कुराई। खसीमाल मूर्ति मुस्कानी। मूर्ति मुस्कुराई और पार्वती जी की मूर्ति से शब्द निकले, ध्वनि निकली। क्या? सुनु सिय सत्य आशीष हमारे। हे सीता जी, मैं जो आपको आशीर्वाद देने जा रही हूं सत्य मानिएगा। और मैं कहती हूं पूजे मन कामना तुम्हारी। आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई सीता जी। नारद जी ने जो आपसे कहा था, नारद वचन सदा सुचि साचा। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है। नारद कौन? जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो, वो नारद है। नारद जी ने कहा था स्वयंवर के एक दिन पहले प्रातः बेला में, सीता जी आपको जो सांवले पुरुष का दर्शन होगा वही आपकी अखंड सौभाग्य बनेंगे। वही पार्वती जी कह रही है नारद जी की बात सत्य है। यहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, मनुजा ही राचे मिली सो
सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील सनेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनिए भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित हिय हर सियरे तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि। पार्वती जी ने कहा कि आपके मन में जो रचे बसे हैं, मन जा ही राचे हूँ वही बर मिलेंगे, मिली ही सो बरु कौन, दो हैं दोनों में से सहज सुंदर सांवरो, जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। परिचय क्या दिया? करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शील सीलवान है, और सबसे अच्छी बात सीता जी वो राम जी स्नेह जानत रावरो, आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। सीता जी बारंबार सखियों के साथ प्रणाम करके पूजन करके घर गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर आए, गुरुदेव को दिए, पूजन हुआ। अब पूजन के बाद राम जी सब बताएं। राम कहा सब कौशिक पाहि, छिपाए नहीं कुछ भी। विश्वामित्र जी नेत्र बंद करके देखे, सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। मन ही मन बोले राम, यदि उधर पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया तो इधर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। पूजन भया, भोजन, दोपहर विश्राम, संध्या बयारू आरती, रात्रि भोजन, विश्राम। अगला दिन हुआ धनुष यज्ञ का दिन है। जनक जी ने सतानंद जी को भेजकर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को धनुष यज्ञशाला में बुलवाया। भगवान जैसे आए, जो वीर राजा थे उनको राम जी परम वीर दिखने लगे। जो असुर कपट का रूप धारण करके आए थे उनको काल दिखने लगे। ज्ञानियों को परम तत्व दिखने लगे, भक्तों को भगवान दिखने लगे, मिथिला के नर नारियों को अपने संबंधी दिखने लगे, जनक जी सुनैना जी को पुत्र दिखने लगे। वो स्वामी जी बोले सूची बहुत लंबी है। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। पूरे धनुष यज्ञशाला का अवलोकन कराकर जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को सबसे ऊंचे आसन पर स्थान दिया। अगल बगल छोटे छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। जनक जी ने सीता जी की सखियों को आदेश दिया, सखियां मेरी माँ को लेकर आई। जैसे सीता मैया रंग भूमि में आई, माँ के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। अब जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश दिया कि सभा के मध्य में उपस्थित होकर मेरा प्रण सुनाया जाए। जनक जी के बंदी जन बीच सभा में खड़े होकर भुजा ऊपर कर लिए, बोले दीप दीप से आए राजा महाराजा, हम अपने महाराज जनक के प्रण को सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा।
आप जितने राजा यहाँ हैं, आपके भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के समान है, तो शिव के पिनाक को राहु समझिएगा। राहु है ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरे विश्व में विदित है। ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, आज इस राज समाज में जो भी इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज जनक जी की लाडली बिना कुछ विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है। ऐ बंदी जनों ने प्रण सुनाया, कई राजा खड़े हो गए एक साथ। बंदी जनों ने कहा, इतने राजा क्यों खड़े, सब बैठो, एक एक करके आओ। सबसे पहले आसन पर जो राजा बैठे थे, कहा आप चलिए। जैसे संकेत मिला, गोस्वामी जी कहते हैं, राजा पहले धोती बांधे आपन, कहें खुली न जाए मेहनत करने पर। परिकर बांधी उठे अकुलाई, खड़े भय, थोड़ा मुकुट सम किए, व्यायाम किए। जाने से पहले मन ही मन अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिए हमसे टूट जाए। वहां कम से कम 10,000 राजा थे। जब जाने वाला राजा अपने भगवान से कहने लगा, प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे हैं वो अपने भगवान से, प्रभु बचा लेना, इससे न टूटने पावे, ये तोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे। जैसे अनुमति मिली, राजा तमके ताक है, चारों तरफ देखते हैं, जाते हैं, तक शिवधन धरे, पकड़कर, लेटकर, घसीटकर करोड़ों प्रकार उपाय करते हैं, परंतु धनुष तिल मात्र नहीं खिसका। राजा धनुष को छोड़कर सिर नीचे करके वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है, पूरा व्यायाम करते, नहीं तोड़ पाए, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तो जो राजा वापस जा रहे थे वो मन में, हाँ जाओ 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 जाओ, उठाओगे तो पता चलेगा, जाओ। एक एक करके राजा आते गए हो। तोड़ना तो दूर, किसी भी राजा ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं। एक राजा से कहा गया, आपकी बारी, आप चलिए। राजा खड़े भये, धनुष को देखा, प्रणाम किया, प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा बोले, तुम वीर नहीं हो क्या? बोले, परम वीर हो। कैसे वीर हो, तुम तो तोड़ने भी नहीं गए। राजा बोले, मैं तोड़ने नहीं आया हूं, सीता जी का जन्म भूमि से हुआ है, वो भूमि जहाँ है, हम भूपति हैं। इस संबंध से सीता हमारी बेटी जैसी हो गई। हम बिटिया से विवाह करने यहाँ नहीं आए हैं, हम बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। नहीं गए। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका तो राजाओं ने इमरजेंसी मीटिंग की, किस बात को लेकर, मिल के तोड़ दिया जाए एक साथ। एक ने कहा, मिल के तोड़ देंगे तो विवाह किससे होगा। एक राजा ने कहा, पहले टूटने दो फिर देखा जाएगा। एक राजा ने कहा, उपाय मैं बताता हूं, मिल के तोड़ देते हैं, उसके बाद आपस में युद्ध कर लेंगे, जो विजेता उसी से विवाह। राजा बोले, स्वीकार है। 10,000 राजा लगे। कितने राजा? 10,000। बाबा कहते हैं, इज भूप सहस 10 एक बारा, भूप सहस 10 एक बारा, लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा। 10,000 राजा लगे एक साथ, परंतु धनुष तिलमात्र नहीं भी खिसका। समस्त राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर अपने अपने आसन पर जाकर सिर नीचे करके बैठ गए। जब जनक जी ने देखा कोई राजा धनुष को तिल मात्र खिसका भी नहीं पाए, है आवेश में आ गए जनक जी, खड़े हो गए।
बोले दीप दीप से आए राजा महाराजा, मैंने आप में से किसी को यहां बुलाया नहीं है, आप सभी मेरा प्रण सुन सुनकर यहां आए हैं। आए सुनी सुनी जो पन ठाना। कौन नहीं आया? देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, पृथ्वी से मुनि आए हैं, मनुष्य आए हैं, पाताल से नाग तक भी आए हैं यहां पर। क्या कह रहे थे? अभी तोड़ूंगा। आप में से किसी ने धनुष को तोड़ना तो दूर, किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं है। आज मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति का वर्ण कर सके। ध्यान से सुनिएगा जितने राजा हैं, आज के बाद आप में से कोई इस बात का माख नहीं करेगा कि मैं वीर हूं। कोई अपने आप को वीर नहीं बोलेगा। मैं जान गया कि धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? तजहु आस निज निज गृह जाहु। विवाह का आस छोड़िए, घर वापस जाइए। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। मैं जनक कहता हूं, जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है। अरे क्या बोलूं मैं? प्रण का त्याग करता हूं तो कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। जानता एक भी वीर नहीं बचा धरती पर, तो ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में मैं अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जब पहली बार जनक जी बोले कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण जी सुने, आवेश तो आया, क्रोध से तिलमिला उठे, लेकिन सोचे कि गुरु जी हैं, भैया हैं, उत्तर ये लोग देंगे। लक्ष्मण जी पूरा आवेश क्रोध शांत कर लिए, पी गए। तब तक जनक जी ने दूसरी बार छेड़ दिया, जो जनते बिनु भट भूमि भाई, पाओ पन करे होते न हसाई। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके उपहास कदापि नहीं होने देता। लक्ष्मण जी सुने, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे लक्ष्मण जी सुने, पहुंचे घड़े को हाथ से फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं। मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते हैं, कहिए सुमेर पर्वत ला दूंगा। क्या कहा? किसी ने तोड़ा नहीं। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंदते हैं, रौंद दूंगा, उठाऊंगा, उठाकर 100 जोजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। और नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण आज के बाद जीवन में दोबारा कभी हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करेगा। गरजे लक्ष्मण जी वहां पर। धरती की गति देखिए। लखन सको बचन जे बोले, डग पगानी मही जे गज डोले, डगमगानी मही जे गज डोले, डगमगानी मही जे गज डोले। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु जिस प्रकार बच्चे कमल की नाल को बिना प्रयास किए खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा, रौंद दूंगा धनुष को, उठाऊंगा, उठाकर 100 जोजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। लक्ष्मण जी आवेश में आते आते धनुष के पास पहुंच गए, हाथ बढ़ा दिए। रघुनाथ जी को देख रहे हैं, भैया इशारा करिए मैं तोड़ दूं। लक्ष्मण जी की गर्जना सुनकर पूरा त्रैलोक्य कांपने लगा, राजाओं का आसन कांपने लगा, डोलने लगा। सीता जी, राम जी प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज डर गए, अरे राम अभी छोटका खड़ा भया, सब हिलने लगा, बड़का बैठा है अभी। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी जब लक्ष्मण जी की ललकार सुने तो मने मन बोले, बाह चेला ललकर ले बाए बेरा। क्या बात है। अब लक्ष्मण जी हाथ बढ़ाए हैं, भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी मन में सोच रहे हैं, तोड़ना हमको है, छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। और यहां आपसे एक निवेदन करूं भाई बाप, लक्ष्मण जी इतने आवेश में भी सावधान हैं। कहते प्रभु तोड़ दूंगा, रौंद दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन अपने भरोसे नहीं करूंगा प्रभु, सब आपके बल के भरोसे करूंगा। ये शरणागत भाव है, भगवान आपके भरोसे। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी का भाव देखे,
राम जी से बोले जल्दी बुलाओ कहीं तोड़ी मत दे। राम जी लक्ष्मण जी को इशारा की आंख से।